ऐसे सोचकर उस रात को जब सब सो रहे थे, वो भूत उस गांव में जाकर सुबह देखे हुए औरतों को ढूंढती है। उस समय में एक घर में एक औरत उसे सोते हुए नजर आती है। उस औरत के बाल कितने लंबे हैं। अगर मैं उन औरतों को ढूंढती रहूंगी तो समय बीत जाएगा। इस गांव में किसी भी औरत के लंबे बाल नहीं रहना चाहिए। ऐसे फैसला करके उस औरत के पास जाके उसके बाल काट के लेके वहां से चली जाती है। भूत उस औरत के कटे हुए बाल को खुद के बाल को लगाकर देख खुश हो जाती है। सुबह होते ही वो औरत अपने बालों को कटे हुए देख जोर जोर से रोती है। उसका रोना देख उसका पति आके पूछता है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? देखा आपने, कल रात को मेरे सोते हुए समय में किसी ने मेरे बाल काट लिए। हमारे पड़ोसी सुजाता हर बार कहती है कि उसे मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। पक्का उसी ने ईर्ष्या से मेरे सोते हुए समय में आके मेरे बाल काट लिए। ऐसे उसके पति को बता के रोते हुए घर से बाहर आती है। इतने में उसके पड़ोसी सुजाता उसको देखती है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? एक तो तुमने रात में चुपके से सोते हुए समय में मेरे बाल काट लिए और अब ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ, क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बाल क्यों काटूंगी? तुम्हारे पास मेरे जितने सुंदर बाल ना होने के कारण तुमने ये सब किया। तुम्हारे सिवा किसी और को ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हारे बाल नहीं काटा। ऐसे कह के उस औरत की बातें सुनकर दुखी होके वहां से चली जाती है। लंबे बाल सिर्फ मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे और किसी के नहीं होनी चाहिए। इस गांव में सभी लंबे बाल वालों की बाल काट के मेरे पास रखूंगी। उस दिन से हर रोज उस गांव में मौजूद सारे लंबे बाल वाले औरतों के बाल काटते रहती थी। एक दिन सुबह लक्ष्मी नामक एक औरत के भी बाल कट जाने पर वो रोते हुए गांव में आती है। अरे भाभी जी, अब क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? मेरे सोते हुए समय में किसी ने चुपके से मेरे बाल काट लिए। ऐसे कह के रोती है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इससे पहले मेरा भी यही हाल हुआ। तुम दोनों का ही नहीं, मेरे भी बाल किसी ने काट लिया। मुझे लगता है कि इस सुजाता ने ही ये सब किया है। अरे मुझे लंबे बाल पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके लिए मैं तुम लोगों की बाल काट दूंगी। ऐसे सबके सामने कह के दुखी होती है। हम पता करेंगे कि तुम्हारे बाल किसने काटे हैं। अब आप लोग आपस में लड़ना बंद करो। इनके बाल किसने काटे होंगे? ऐसे करने की जरूरत किसको होगी? ऐसे वो आदमी उस पूरा दिन सोचते ही रहता है। उस रात को जब वो सो रहा था, एक परछाई देख के जागता है। सोते हुए उसकी पत्नी के बाल को एक भूत का काटना वो खुद अपनी आंखों से देखता है और डर जाता है। उस भूत के जाने के तुरंत बाद वो अपनी पत्नी को जगाता है। क्या हुआ जी, इस समय में जगाया आपने? जो भी कुछ हुआ अपनी पत्नी को बताता है। अपने बालों को कटे हुए देख वो रोना शुरू करती है। सुबह उठते ही जो कुछ भी उसने देखा गांव वालों को बताता है। ये लो, सब लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे ना, अब क्या कहोगे? समझ में आया कि ये मैंने नहीं किया? मुझे माफ करो भाभी, मैंने ये सोच के ऐसे बात किया कि तुमने ही शायद ये सब किया है। कम से कम अब तो इस गांव के सारे लंबे बाल वाले औरतों को चौकन्ना रहना जरूरी है। लेकिन वो भूत हमेशा की तरह ऐसे सोते हुए समय में लंबे बाल वाले औरतों के पास जाकर उनके बाल काट के अपने बालों को लगाना जारी रखती है। हम चाहे जितना भी ध्यान से रहे, वो भूत सोते समय आके बाल काट के ले जाती है। हम सबको असल में ये जानना ही होगा कि वो भूत उन बालों के साथ कर क्या रही है।
हाँ, उस रात को गांव वाले सारे सोए बिना जगे रहते हैं। उस भूत का एक औरत के बाल काट के लेके जाना सभी अपने आंखों से देखते हैं और उस भूत को दिखे बिना उसका पीछा करते हैं। वो भूत बरगद के पेड़ के पास जाके उसके हाथ में मौजूद बाल को उसके बाल को लगाती है। अंत में लालच के कारण बहुत सारे बाल लगाने पर उसके बाल भारी होके सारे बाल गिर जाते हैं। ये सब पेड़ के पीछे छुपे सारे गांव वाले देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो भूत उसके बाल गिर जाने पर दुखी होके तब से गांव वालों के बाल काटना बंद कर देती है। उस भूत का गांव ना आने पर गांव वाले सारे खुशी से जीते हैं।